बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरॉयड्स के बारे में। ये लफ्ज़ बड़ा जाना पहचाना है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि स्टीरॉयड की दवाई है, ये स्टीरॉयड में इसमें है कि नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टीरॉयड है क्या चीज़ ना, बायोकेमिस्ट्री में स्टीरॉयड क्या चीज़ है। तो स्टीरॉयड जो है ना, आपने याद रखना है कि स्टीरॉयड्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ साइक्लिक स्टीरॉयड न्यूक्लियस नेमली साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीफिनेंथ्रीन। यानी जिस कंपाउंड में ये रिंग आ जाए साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीफिनेंथ्रीन, वो स्टीरॉयड ख़ानदान हो जाएगा। यानी स्टीरॉयड ऐसा ख़ानदान है जिसमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस हो। स्टीरॉयड न्यूक्लियस क्या चीज़ है? इसमें 4 रिंग्स होते हैं, ABCD। 3 रिंग इसके हेक्सागोनल है, हेक्सागोन 6 कोनों वाले, 1 2 3, ये 3 रिंग जो है हेक्सागोन है। एक आपके पास पेंटागन है। तो ये याद रखिए, स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो है ना वो क्या है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीफिनेंथ्रीन। तो ये फिनेंथ्रीन है, 3 है रिंग है बेंजीन के, इसको फिनेंथ्रीन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन क्या है, तो इसकी ये डबल बॉन्ड हटा दे तो इसको पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन कहेंगे। साइक्लोपेंटेन क्या है? तो ये 5 कार्बन है, वो रिंग की सूरत में है। अगर हम इसको अभी मिला दें इसके साथ, साइक्लोपेंटेन को पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के साथ मिलाएं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी 1 2 3। ये पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन और ये साइक्लोपेंटेन, तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो ये इसकी नंबरिंग है ABCD। 4 इसमें रिंग्स है, 3 हेक्सागोनल है, 1 पेंटागोनल है। इसको कार्बन को नंबर देने के लिए आपने याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसमें रिंग में होते हैं, और 18 इधर मिथाइल ग्रुप है, और ये 19 भी मिथाइल ग्रुप है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीरॉयड जो स्टीरोल जो है वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, तो आपने बताना है ये एक स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना स्टीरॉयड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इस तरह एर्गोस्टीरोल ये प्लांट में होता है। विटामिन डी जो है ना ये भी स्टीरॉयड में आता है। स्टीरॉयड में क्यों आता है? इसलिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीपेनेंथ्रीन रिंग मौजूद है। बाइल साल्ट ये भी स्टीरॉयड में है। इस तरह हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन आपने नाम सुना होगा, एंड्रोजन मेल में है, ईस्ट्रोजन फीमेल में है। तो इसको स्टीरॉयड हार्मोन इसलिए कहते हैं कि ये इसके अंदर स्टीरॉयड का वो न्यूक्लियस है, स्टीरॉयड का जो स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टीरॉयड और स्टीरोल में फ़र्क क्या है, तो आपने बताना है अगर स्टीरॉयड के साथ OH आ जाए तो इसको स्टीरोल कहेंगे। द स्टीरॉयड कंटेनिंग 1 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज़ नोन एज स्टीरोल। अब स्टीरॉयड हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े, कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टीरोल, विटामिन डी, बाइल साल्ट। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल में होगा, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो वो प्लांट खा सकता है। एनिमल में गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, क्योंकि एनिमल में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट में नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन एनिमल, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। स्टीरोल इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि उसमें OH होगा। अच्छा, इसका वो देखिए ज़रा, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 रिंग है, 3 हेक्सागोनल, 1 पेंटागोनल। तो ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस में मौजूद, इसलिए इसको हम स्टीरॉयड कहेंगे। लेकिन इसके अंदर OH है, इसको हम स्टीरोल कहेंगे। और इसके साथ जो है ना इसमें 5 और 6 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ गया है। इस तरह ये 17 कार्बन के साथ एक साइड चेन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना इसका ग्रुप क्या है, तो आपका ये स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड में अगर हम थोड़ी चेंजेस लाए, यानी 5-6 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ले आए, 3 कार्बन पर OH ग्रुप ले आए, 17 पर कार्बन साइड चेन ले आए, तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल या तो फ्री फॉर्म में मिलेगा इस तरह बॉडी में, या ये OH जो है ना ये फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ईस्टर बॉन्ड, इसको एस्टरिफाइड फॉर्म कहेंगे। कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और एस्टरिफाइड फॉर्म में भी हो सकता है। एस्टरिफाइड फॉर्म में ये OH जो है ना फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल 220 से ऊपर जा रहा है तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपर, ज़्यादा है कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। तो फिर वो जो है ना वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा जो एनिमल ओरिजिन हो।
जैसे अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल है, गोश्त में भी कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी में भी कोलेस्ट्रॉल है, तो वो इस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ साथ वो दवाई भी लेगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए। कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल इस तरह नहीं कि ख़तरनाक चीज़ है, कोई ये कहेगा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है तो ये ख़तरनाक ही। कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है जब ये नॉर्मल में हो। तो ये आपके जो नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन, उसके इर्द गिर्द जो है ना एक लेयर बनाता है, जिससे वो हीट इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, और ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। इस तरह जो और स्टीरॉयड हार्मोन है एंड्रोजन एस्ट्रोजन, उसके बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑक्सीडाइज इन लीवर में ऑक्सीडाइज होकर ये बाइल साल्ट बनाता है, और इसी से जो है ना विटामिन डी भी बनेगा। जो फीसिस है, बड़ा पेशाब है, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करते हैं, कॉप्रोस्टिरोल बनाते हैं। कॉप्रोस्टिरोल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कैसे बनता है, जो डबल बॉन्ड है 5 और 6 कार्बन के दरमियान, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में है वो डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और इससे कोलेस्ट्रॉल से कॉप्रोस्टिरोल बनता है, और ये बड़े पेशाब को, उसको फीसिस कहते हैं, उसको कलर भी देता है।